सोचो कि तुम एक ऐसी दुनिया में हो जहां तुम्हारे शरीर पर लिखे नंबर से तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल होती हो, और जैसे ही तुम्हारा नंबर 0 पहुंचेगा तुम पाताल में भेज दिए जाओगे। ये कहानी शुरू होती है एक हीना नाम की लड़की से, जो कि एक एल्सिया नाम की जगह पर रहती है, जहां हर एक इंसान के शरीर पर एक नंबर जुड़ा होता है, जो कि उस इंसान की जिंदगी के बारे में कुछ दर्शाता है, जैसे कि उस इंसान ने किसी की मदद कितनी बार करी या फिर उस इंसान ने कितनी बार लोगों को धोखा दिया। 5 साल पहले हीना ने अपनी माँ को पाताल में खींचते हुए देखा था, क्योंकि उनका नंबर 0 पहुंच चुका था, और उसकी माँ के आखिरी शब्द ये थे कि उसकी बेटी एक लेजेंडरी एस नाम के आदमी को ढूंढे, और उसके साथ ही हीना की माँ उसे कांच का गोला देती है जिसमें 10,000 लिखा होता है। हीना अपने दोस्तों से लेजेंडरी एस के बारे में बात कर रही होती है, तभी एक मास्क पहना हुआ लड़का अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिससे उसके सारे दोस्त डर जाते हैं। वो अजीब सा लड़का अपना नाम लिखत बताता है और हीना के पैरों पर लिखा उसका नंबर देखने लगता है। इससे हीना उसे लात मार देती है और भागने लगती है। लिखत उसका पीछा करने लगता है। फिर हीना एक नाना नाम की लड़की से मदद मांगती है, जो कि लिखत को पहले से जानती है, और उससे हीना को अकेला छोड़ने को कहती है। नाना एक रेस्टोरेंट की मालिक होती है और हीना को खाना खिलाती है, और उसका नाम पूछती है तो हीना अपना नाम चाइनीज भाषा में लिखती है, जिससे नाना प्रभावित होती है और उसके माँ पापा के बारे में पूछती है। तब हीना अपनी माँ के पाताल में खींचने की बात बताती है और कहती है कि उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। नाना सब कुछ हीना को समझाती है कि कैसे सबके पास उनके शरीर पर एक नंबर होता है, और इस दुनिया में वो नंबर ही सब कुछ कंट्रोल करता है, कि सबके साथ एक नंबर जुड़ा होता है जो उनकी जिंदगी के किसी अहम चीज को दर्शाता है। नाना बताती है कि उसका नंबर, जो कि अभी 77 है, उसका मतलब है कि लोगों ने उतनी बार उसके खाने की तारीफ की है, और जब भी कोई बुराई करता है तो वही नंबर घट जाता है। नाना फिर हीना से उसका नंबर पूछती है, जो कि 441 होता है। तभी लिखत हीना को नंबर पास से देखने की कोशिश करता है तो नाना उसे पेड़ों की तरफ फेंक देती है। फिर नाना हीना से उसके नंबर का मतलब पूछती है तो हीना बताती है कि उसकी माँ ने बोला था कि उसके नंबर का मतलब है कि वो कितनी दूरी चल चुकी है, और उसका नंबर हर 100 किलोमीटर पर एक बढ़ता है। वो नाना को बताती है एक लेजेंडरी एस नाम के आदमी को ढूंढने के लिए कि हमेशा चलती रहती है। फिर नाना बोलती है कि नंबरों एक और नियम ये है कि तुम अपने से ज्यादा नंबर वाले किसी इंसान की बात टाल नहीं सकते। वो बताती है कि ये एक अमीरी और गरीबी के सिस्टम की तरह होता है, और हीना इस बात को हमेशा याद रखे। तभी अचानक से कुछ सैनिक आ जाते हैं, जिसमें से एक साजन देवी नाम के सैनिक का नंबर उसके चेहरे पर एक स्टार के साथ लिखा होता है। वो हीना को बोलता है कि वो ही लेजेंडरी एस है। ये सुनकर हीना की आंख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो इस चीज का इंतजार हमेशा से कर रही थी। फिर साजन देवी हीना को अपने साथ ले जाता है और उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन हीना उसको अपनी माँ का दिया हुआ कांच का गोला दिखा के बाद बदल देती है, और उस गोले को देखते ही सारे सैनिक अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, और साजन भी खड़ा होकर हीना से वो गोला देने को कहता है। जब हीना इस बात से मना करती है तो साजन नाराज होकर धमकी देता है, तो हीना उससे कहती है कि उसका नंबर साजन से ज्यादा है तो वो उसे कुछ नहीं कर सकता। फिर वो आदमी रुककर हीना की बात मानने लगता है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो अपने सारे नंबर दांव पर लगा के हीना से द्वंद्व युद्ध के लिए कहता है, और उसमें जो भी जीतेगा उसके नंबर में हारने वाले के सारे नंबर उससे हट के जुड़ जाएंगे। हीना को यह मानना पड़ता है, वरना वो पाताल में भेज दी जाएगी। वो दोनों लड़ाई शुरू करते हैं, मगर हीना ना लड़ पाने की वजह से हार जाती है। फिर जमीन से कुछ हाथ बाहर आते हैं और हीना के पास सिर्फ एक नंबर बाकी छोड़ते हैं, और वो सारे नंबर साजन को दे देते हैं, क्योंकि वो द्वंद्व युद्ध का विजेता होता है। इस वक्त हीना बहुत ही डरी हुई होती है कि लेजेंडरी एस ऐसा कैसे कर सकता है। तभी साजन हीना को बताता है कि वो इस पूरे वक्त झूठ बोल रहा था और वो लेजेंडरी एस नहीं है, वो ये सब सिर्फ उस गोले के लिए कर रहा था। अचानक से लिखत हीना को बचाने के लिए वहां आ जाता है और अपने हाथ पर लिखा नंबर साजन को दिखाता है, जो कि -999 होता है, और साजन को द्वंद्व युद्ध के लिए कहता है। इस बात पर साजन हंसने लगता है कि वो किसी माइनस नंबर वाले से क्यों लड़े, और बेइज्जती महसूस करता है कि इतने कम नंबर वाले की हिम्मत भी कैसे हो गई। फिर वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं, और साजन के दोस्त आपस में बात करते हैं कि माइनस नंबर वाला इंसान जिंदा होना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि नंबर 0 पर पहुंचने पर लोग पाताल में खींच लिए जाते हैं। इतने पर साजन रुक जाता है और लिखत से पूछता है कि वो है कौन। लिखत अपनी तलवार बाहर निकालता है, जिस पर उसका दूसरा नंबर 5701 स्टार के साथ लिखा होता है। इसको देखकर हीना को लगता है कि वही लेजेंडरी एस है जिससे उसकी माँ उसको मिलाना चाहती थी। साजन को इस बात पर भरोसा नहीं होता है और कहता है सारे ऐसे 300 साल पहले मर चुके हैं, और अपने साथियों से कहता है कि ये जरूर कोई बहरूपिया है। वो लिखत पर हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर लिखत हीना से उसकी आंखें बंद करने को कहता है और अपना सुपर फ्लैश स्पीड का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जमीन चिटक जाती है और सैनिकों को हरा देता है। इससे साजन चौंक जाता है और सोचता है कि वो एक सचमुच के लेजेंडरी एस के साथ लड़ रहा है। लिखत साजन से हीना के नंबर वापस करने को कहता है, लेकिन साजन अपना पूरी ताकत इस्तेमाल करके लिखत को हराने की एक आखिरी कोशिश करता है,
लिखत उसके सारे हमलों से आसानी से बच जाता है, जैसे कि उनमें कोई ताकत ही ना हो। इसी वक्त नाना एक ग्राहक को खाना दे रही होती है, जो उससे इस शोर के बारे में पूछता है और वो कहती है कि वो लेजेंडरी एस की वजह से है। नाना बताती है कि एक लेजेंडरी एस के पास 2 जगह पर नंबर्स होते हैं। लिखत की तलवार पर 5700 है, जो कि उसके द्वारा मारे गए लोगों का नंबर है, और उसके हाथों का नंबर दर्शाता है कि वो कितनी बार लड़कियों से रिजेक्ट हो चुका है, जो कि 999 है। फिर वो बताती है कि लेजेंडरी एसेस लगभग 300 सालों पहले एक वेस्ट वॉर नाम के युद्ध को लड़ने के लिए आए थे, और उन सब पर एक सफेद शाइनिंग स्टार का निशान था, और वो एक आम योद्धा से कई गुना ताकतवर होते हैं। लिखत साजन से जीत जाता है और पाताल से हाथ बाहर निकलकर साजन का नंबर उससे लेकर सब हीना को दे देते हैं, जिससे हीना बहुत खुश हो जाती है। फिर उसके तुरंत बाद लिखत हीना की मां के दिए हुए गोले को देकर कहता है कि वो इसे कहीं महंगे में बेच सकती है। लिखत हीना को बताता है कि इस गोले को ब्लेड कहते हैं, जो कि एक ताकतवर चीज है, और इसकी मदद से एक इंसान अपनी ताकत बढ़ा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसके बारे में आगे जानने के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।